जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स के होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर होता क्या है और सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्लाइड में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम का ग्रुप है, एक सेट है सॉफ्टवेयर, और जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई ख़ास काम को करते हैं। कोई ख़ास काम कहने का मतलब है कि अगर किसी को गाना सुनना है, तो गाना सुनने के लिए एक अलग एप्लीकेशन आता है। अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन आता है, गूगल पे, फ़ोन पे। गाना सुनना है, तो जियो सावन प्रो। या कोई ख़ास काम करना है, जैसे ऑनलाइन कोई फॉर्म भरना है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर हम लोग फॉर्म भरते हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐप में जाके एक मतलब एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर में जाके अपने काम को पूरा करते हैं। यानी कि छोटे-छोटे काम को करने के लिए, यानी कि एक स्पेशल काम को करने के लिए, एक ख़ास काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। तो इसका डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट अलाउज़ द यूज़र टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन और सम स्पेसिफाइड टास्क। यानी कि कोई खास टास्क को पूरा करने के लिए, कुछ खास टास्क को पूरा करने के लिए और एक वेल डिफाइंड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, और उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी जो वेल डिफाइंड जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सकता है और एक खास काम को पूरा कर सकता है। यानी एक खास काम को किया जा सकता है उसकी मदद से। या तो आप इसका एक शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, एक सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ग्रुप्स ऑफ या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हम लोग कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का नाम कुछ है, फेसबुक है, जीमेल है, गूगल मैप्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर कोई खास काम के लिए ही बनाया गया है, यानी कि कोई खास काम को, कोई खास टास्क को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स के होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो मेनली ये तो मेन अगर इसको कहा जाए, मेनली जो होता है वो दो ही टाइप्स का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन और एक टाइप होता है जिसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका टाइप्स कुछ इस तरह से है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में दो तरह का जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पर कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी लिखा हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड दैट हेल्प्स द यूजर टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड मैनेजेस द इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच, खास करके कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच जो इंटरफ़ेस एक बनाता है ना, वो कौन बनाता है? वो सॉफ्टवेयर ही बनाता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र का कोई काम ही नहीं है। Essentially, it is software and that constantly run कॉन्स्टेंटली रन्स इन कंप्यूटर बैकग्राउंड। यानी कंप्यूटर बैकग्राउंड में इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, वो चलते रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही पूरे सिस्टम चलता है, नहीं तो नहीं चलता। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को चलाने का काम करता है, बस ये समझिए। मेंटेनिंग, इसके आगे हम लोग और डिटेल्स में चर्चा करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। इसमें क्या करता है कि मेंटेनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर बेसिक फंक्शनलिटीज़, यानी कि कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ है और हार्डवेयर है उसको मैनेज करने का काम करता है, इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड इंटरफेस। इन सिंपल टर्म यू कैन से दैट द सिस्टम यहाँ पर सॉफ्टवेयर होगा, एक्ट्स एज अ मिडिल मैन दैट चेक्स, फैसिलिटेट्स ऑपरेशन फ्लो फ्लोइंग बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब इसका कहने का मतलब है कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस बनाता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का किसी भी कंप्यूटर को चलाना मतलब संभव नहीं है। अगर आप कहें तो मोबाइल भी जो है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग पूरे सिस्टम को चलाने के काम करते हैं, यानी मोबाइल चलता है। मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है एंड्रॉयड।
अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरह से है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में अगर बात करें तो पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड में है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेट करता है पूरे सिस्टम को, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड को हम लोग कह सकते हैं, विंडोज़ है, बहुत सारे एग्जांपल्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो पूरे सिस्टम को मतलब चलाने का काम करता है। अगर एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर किसी भी तरह का खराबी आ जाता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो सिस्टम काम नहीं करता अच्छा से। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर्स काम नहीं करने लगता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करने लगता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही चलता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ एग्जांपल्स कुछ इस तरह से है, विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, उबुंटू है और मैक ओएस है। तो कुछ इस तरह से इसका एग्जांपल्स है। विंडोज़ की बात करें तो जो काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका यूज़ पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज़ होता है, ठीक है। लिनक्स भी है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज़ किया जाता है, आज भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो ख़ास करके आप देखेंगे कि एक गवर्नमेंट स्कूल में नए आईसीटी लैब में जो ख़ास करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, आईसीटी लैब जो होता है, उसमें ख़ास करके देखेंगे कि आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है, हर एक आईसीटी लैब में। इसके बाद मैक ओएस को तो आप जानते ही हैं, एप्पल का है, जो एप्पल के कंप्यूटर में चलता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है कि कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। वो क्या करता है, वो एक सोर्स कोड के रूप में रीड करता है, जो भी लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो भी आप टाइप करते हैं कंप्यूटर में, और उसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम लोग कंपाइलर के नाम से जानते हैं, असेंबलर के नाम से जानते हैं और इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। इसके मदद से उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और उस मशीन कोड को कंप्यूटर समझता है। तो कुछ इस तरह से है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आप जैसे कि साउंड ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, ये और अलग अलग तरह का जो ड्राइवर्स वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। कुछ इस तरह से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये बड़े टास्क को परफॉर्म करता है, यानी पूरे सिस्टम को चलाने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, छोटे छोटे टास्क को पूरा करता है। छोटे छोटे टास्क कहने का मतलब कि अगर म्यूजिक सुनना है तो जियो साउंड प्रो या तो गाना डॉट कॉम जो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग को किसी को पेमेंट करना है, अगर किसी को पेमेंट करना है, पैसा ट्रांसफ़र करना है किसी को ऑनलाइन, तो गूगल पे या तो फ़ोनपे का यूज़ कर लेते हैं। अगर किसी को वीडियोज़ देखना है तो यूट्यूब का यूज़ कर लेते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ कर लेते हैं। किसी को मैसेज करना है तो व्हाट्सएप का यूज़ कर लेते हैं। यानी कि ये छोटे-छोटे टास्क को पूरा करते हैं। छोटे-छोटे टास्क को पूरा करने के लिए खास करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। अगर किसी को डॉक्यूमेंट बनाना हो, सिंपल एक बायोडाटा बनाना, तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसर का यूज़ कर लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर के रूप में एमएस वर्ड होता है, गूगल डॉक्स होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, तो बहुत सारे इसमें इसका सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेसर के रूप में, जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके बाद स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। स्प्रेडशीट क्या होता है, एक एक्सेल होता है, एक्सेल शीट होता है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट डिज़ाइन के साथ-साथ हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम में। स्प्रेडशीट प्रोग्राम की अगर बात करें तो एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके बाद गूगल शीट भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इस तरह से लिब्रे ऑफिस कैल्क भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो इस तरह से कई सॉफ्टवेयर हैं जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम के रूप में आता है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में आता है। इसके बाद डाटाबेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, माई एसक्यूएल भी एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद ओरेकल भी एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इस तरह से कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। डाटाबेस क्या होता है, जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखते हैं, इसको हम लोग डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में क्या काम होता है, टेली आप कह सकते हैं, टेली का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में। इसके बाद अगर बात करें तो पेज मेकर, जिसमें कि एक बैनर को डिज़ाइन करने के लिए और कोई शादी कार्ड वगैरह या कोई विजिटिंग कार्ड, ये सारा चीज़ डिज़ाइन करने के लिए पेज मेकर का यूज़ किया जाता है। कॉरेल ड्रॉ का भी यूज़ सेम पर्पज़ के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम टाइप का है जो कि स्पेशल डिज़ाइन के लिए, ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए खास करके यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर
कुछ अलग कैटेगरी का ये वायरस मतलब सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर क्या है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप का ही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं ना, ऐप्स कहते हैं, ऐप्स। ऐप्स जिसको आप लोग डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, उसको हम लोग ऐप्स कहते हैं, इसको एप्लीकेशन को ही ऐप्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये एंटीवायरस क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का काम होता है। जो भी अनवांटेड फाइल होता है या कोई भी अनवांटेड मतलब वायरस जो होता है कंप्यूटर में आ जाता है। एक अनवांटेड फाइल ही होता है जो आपको पता नहीं होता है और आपके सिस्टम में चला आता है। तो उस फाइल को डिलीट करने का काम, उस फाइल को आइडेंटिफ़ाई करने का काम एंटीवायरस ही करता है। इसके बाद बैकअप प्रोग्राम होता है। बैकअप प्रोग्राम में क्या होता है कि आप बैकअप बना के रख सकते हैं, जैसे जियो क्लाउड, गूगल ड्राइव, इस तरह का कई सॉफ्टवेयर है जिसमें आप गाना, वीडियो, फ़ोटोज़ या अपना एक कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। उसको हम लोग बैकअप प्रोग्राम के रूप में जानते हैं। इसके बाद क्या है कि फ़ाइल मैनेजर है। फ़ाइल मैनेजर क्या है कि इसमें बहुत सारे फ़ोल्डर्स बना के आप अपने रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी गाना, वीडियो, फ़ोटोज़ या कुछ भी अपने रिलेटेड जो डाटा है उसको आप सेव करके रख सकते हैं। आपके मोबाइल में भी फ़ाइल मैनेजर होता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर थोड़ा-सा और बात करें तो ये एक पूरे सिस्टम को चलाने का काम करता है। अगर आप कहें तो एक छोटा-सा अगर एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं तो मतलब क्या होता है कि कोई अगर आपके फैमिली में जो पिताजी होते हैं वो क्या होते हैं कि वो पूरी फैमिली को कंट्रोल करने का काम करते हैं कि कितना पैसा इस मंथ में खर्चा होगा, है ना? किसको कितना देना है, पूरे घर का मैनेज वो करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में है। और आप जो पढ़ाई-लिखाई करते हैं या छोटे-छोटे काम को करते हैं मतलब मम्मी खाना बनाने के काम करती है और या कुछ अ, आप छोटे-छोटे काम मतलब कि पढ़ाई-लिखाई का काम करते हैं। और आपका भाई है दूसरा तो वो कुछ दूसरा काम करता है, तो आप लोग छोटे-छोटे काम को करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आप क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और आपके पिताजी क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये इसका मतलब आप समझ सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ गए होंगे और इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस कहते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो कुछ इस तरह से ये सॉफ्टवेयर का टाइप्स है और इसके टाइप्स के बारे में अगर और डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में और चाहते हैं कि आप इस तरह का वीडियो हम बनाएँ, तो नेक्स्ट वीडियो आपको आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। एक स्पेशल वीडियो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर। उसमें हम आपको बताएँगे कि यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिखा हुआ है। तो आपको हम बताएँगे कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था। पहला जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो उसका नाम क्या था, वो कब आया था और अभी तक कितना बार वो चेंज हो चुका है, कितना बार मॉडिफ़िकेशन हो चुका है, कितना कौन-कौन सा वर्ज़न आ चुका है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएँगे, जिसमें हम आपको बताएँगे डिटेल में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके अंदर कई फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें फ़ाइल मैनेजमेंट और ये डिस्क मैनेजमेंट, फ़ाइल मैनेजमेंट जो भी मतलब इसका फ़ंक्शन होता है, तो वो सारा फ़ंक्शंस भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरह से है ये सॉफ्टवेयर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।